जी दोस्तों, कैसे हैं? मैंने सोचा कि आपको एक अच्छी खबर दे दें। मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि आने वाले 15 दिनों के लिए तेल की कीमतों में तकरीबन 15 से 20 रुपए फ़ी लीटर कमी का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और जैसे आपने देखा कि पीछे डॉलर की कीमत में कमी हुई और तेल की कीमतों में भी कमी हुई, तो उसकी वजह से कारों की कीमतों में कमी हुई, मोटरसाइकिलों की कीमतों में कमी हुई, सरिये की कीमतों में कमी हुई, सीमेंट की कीमतों में कमी हुई और ट्रांसपोर्ट जो थी, उन्होंने अपने किरायों में कमी की और आप ये भी कह सकते हैं कि सब्जियों या ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया थी, उसके अंदर भी हल्का-फुल्का हमें कहीं न कहीं उनकी कीमतों में कमी का सामना देखने को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो निगरां वफाकी वज़ीर हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर साहब, वो कहती हैं कि हमने ना महँगाई को कम किया, ना काबू किया, ताहम कमी आ रही है। क्योंकि उनका मेरे ख़्याल में जो मेजर फ़ोकस है वो ये 2 नवंबर को आईएमएफ का वफ़द आ रहा है, उसके अंदर जो पाकिस्तान को अगली किस्त है, उसके ऊपर है कि कैसे वो किस्त ली जाए। क्योंकि उनके मुताबिक जब हम कह लें इसको सारी आईएमएफ की शर्तें जो उनको मान लिया जाएगा, तो फिर हमें आईएमएफ की वो जो किस्त है वो मिल जाएगी और उसकी वजह से बाकी जो मल्टीनेशनल अदारे हैं, वहाँ से भी इन्फ्लोज़ आ जाएँगे। इसमें मेरे ख़्याल में जो उनका मेजर फ़ोकस है वो फ़िस्कल डेफ़िसिट जो है वो है और उसके ऊपर जो करंट अकाउंट खसारा है उसके ऊपर है, ताकि उनके मुताबिक ये मसाइल जब तक हल नहीं होंगे तो मुल्क अपने मुआशी ट्रैक के ऊपर वापस नहीं आ सकेगा। साथ वो ये भी कह दें कि हमें चूँकि 2 महीने हुए हैं और बड़ा थोड़ा टाइम है, मुआशी मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करें सारे इदारों को साथ लेके चल रहे हैं, ताकि बरवक़्त पूरी कोशिशें की जाएँ उन मुआशी मसाइल को काबू करने के लिए, ताकि मुल्क को मुआशी तौर पे उसका जो राइट ट्रैक है, उसके ऊपर उसको वापस लाया जा सके। लेकिन मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट को साथ-साथ ये भी देखना चाहिए कि महँगाई, बेरोज़गारी की वजह से लोगों में ज़हनी अमराज़ जो हैं, उसके अंदर बड़ी तशवीशनाक हद तक इज़ाफ़ा हो रहा है। लोग डिप्रेशन, उदासी, मायूसी, परेशानी, शदीद गुस्सा और चिड़चिड़ापन का शिकार होने लगे हैं और ये वो मसाइल हैं जिसका मैंने अपने काफ़ी व्लॉग्स में ज़िक्र किया है कि जब मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन हो, मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, तो ज़ाहिर-सी बात है उससे इकोनॉमिक मिज़री जो है उसमें इज़ाफ़ा होता है और जब इकोनॉमिक मिज़री में इज़ाफ़ा होगा तो ये मसाइल जो हैं, ये कोई उसके सामने बड़ी चीज़ नहीं है। तो मेरे ख़्याल में क्योंकि बेरोज़गारी और औक़ात ज़र जो है वो एक हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब लोग जो हैं उनको तकरीबन जो ज़हनी तौर पे कह लें कि इनकम सोर्सेज़ नहीं है, तो लोग सोचते हैं कहाँ से हम अपने अखराजात पूरे करेंगे। उसकी वजह से लोग जो हैं ज़हनी मरीज़ बनते जा रहे हैं और इसमें जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि हर साल तकरीबन 40 से 55% तक जो ज़हनी मरीज़ हैं उनकी तादाद में इज़ाफ़ा होता जा रहा है और रिपोर्ट ये भी कहती है कि सारे मतलब मरीज़ ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाता है, ज़ाहिर-सी बात है वो दोनों कहा और अगर देखा जाए तो लाहौर के अंदर इसकी तादाद में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता जा रहा है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 से 1200 के करीब मरीज़ आ रहे हैं और जिनमें से 40 से 50 को रोज़ाना दाखिल करना पड़ रहा है। तो अगर यही तादाद रही तो आप सोचें कि इस हॉस्पिटल के अंदर कितनी स्पेस होगी और अगर पूरे मुल्क के अंदर इस बीमारी या पूरे मुल्क के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको अगर इस बीमारी ने लपेट में ले लिया है, तो आप फिर आगे खुद अंदाज़ा करें कि इन लोगों की प्रोडक्टिविटी क्या होगी और हमने इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए या लोगों को सेटल करने के लिए अभी तक हमने कौन से इंतज़ामात किए हुए हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के शेड में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान अब ये मुआहदे तय पा रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ जितनी तजारत कर रहा है, दोनों वाला जो है तजारत का लेन-देन जो उसको आरएमबी में करें, क्योंकि इससे मेरे ख़्याल में हमारी जो करेंसी बास्केट है उसमें डाइवर्सिफ़िकेशन भी आएगी, क्योंकि हमारा ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे का पूरा ज़ोर जो वो डॉलर के ऊपर होता है और जिसकी वजह से आप देखें डॉलर हमारी करेंसी को किस तरह से हिट कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये एक अच्छा कदम है और उसके लिए चाइना का बड़ा मशहूर बैंक आईसीबीसी जिसे कहते हैं, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, मैंने तो ख़ैर आज से 2 साल पहले उसकी ब्रांच कराची में भी देखी थी। लेकिन ये हमें अभी जना कन्वेंशन में इनका कोई इजलास हुआ था जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है और सरमायाकारी का ज़रिया भी है। पाकिस्तान तजारत और सरमायाकारी में चीनी करेंसी आरएमबी के इस्तेमाल को बढ़ाने का ख्वाह है और आरएमबी क्लियरिंग बैंक के क़याम से ये मकसद पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। मेरे ख़्याल में अब ये लाहौर में भी इसकी ब्रांच बनाएँगे और ये इस्लामाबाद में भी इसकी ब्रांच बनाएँगे। तो किसी हद तक देखा जाए वो बहुत सारे लोग जो यहाँ चाइना के अंदर बिज़नेस भी करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो अगर ये बैंक मेरे ख़्याल में वहाँ पे हो जाता है तो कम से कम चाइना से जो लोग काम कर रहे हैं, वो पैसे जो है अगर ट्रांसफ़र करना चाहें पाकिस्तान के अंदर, तो वो प्रोसेस उनका एक ईज़ी हो जाएगा। तो ये एक अदर सोर्स ऑफ फॉरेन रिज़र्व्स पाकिस्तान के लिए मेरे ख़्याल में इज़ाफ़ा होगा और इसका जो मेन मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से हमारा जो डिपेंडेंस है डॉलर के ऊपर, यूरो के ऊपर, वो बड़ी हद तक कम होगा और जब वो कम होगा, तो इसका मतलब हमारी करेंसी के ऊपर डॉलर का प्रेशर भी कम होगा और हमारी करेंसी जो है एप्रिशिएट करेगी डॉलर के मुकाबले। और मेरी इस बात को फर्दर जो है गवर्नर स्टेट बैंक ने और मज़ीद तक़वियत बख्शी, उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान में क्वार्टर ज़ाब्त के लिहाज से चाइनीज करेंसी आरएमबी को दीगर बैन अवी करेंसियों के मुकाबले में जैसे अमेरिकी डॉलर हो गया, यूरो, जापानी येन हो गया, उसके बराबर हैसियत हासिल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये करते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ट्रेड जो है उसमें और इजाफा भी होगा। जैसे उन्होंने कहा यह है कि इस क्याम के वजह से आप इसको आईसीबीसी जो बैंक क्लियरेंस बैंक जिसे करार दिया जा रहा है, उसके क्याम की वजह से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान तजारत हो रही थी उसमें तकरीबन 18 से 22% इजाफा हुआ है 2020 के अंदर। कुछ लोग उसको 18 से 20% भी कह रहे हैं। तो आप देखें कि जब कॉमन करेंसी आपकी हो तो तजारत कितनी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो इसी तरह से वो कहा जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने कि इसको मसावी दर्जा हासिल होगा डॉलर, यूरो और जापानी येन के मुकाबले में। तो मकसद बात करने का ये वही है कि आपकी जो करेंसी बास्केट है वो अब आपकी डाइवर्सिफाई होने जा रही है। और ये मैंने काफ़ी पहले इस बात का ज़िक्र किया था कि हम क्यों एक करेंसी लाइक डॉलर या यूरो के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हमें बाकी करेंसी को भी इस्तेमाल करना चाहिए अभी इंटरनेशनल ट्रेड के ज़िम्मे में। उम्र में वो चीज़ें हम होने जा रही हैं। मैंने पहले भी ये ज़िक्र किया था कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो आने वाले दिनों में 4 माह का बजट जो है वो पेश करने जा रही है और वो जनाब वाला बजट उन्होंने अब वो पेश कर दिया क्योंकि बताते हुए है कि 19 जून को 4 माह के लिए 1719 अरब का बजट पेश किया गया था। इस बजट में 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक अखराजात और आमदनी के गोशवारे भी शामिल थे। और ज़ाहिर है आइंदा 4 माह के बजट में तनख्वाहों, पेंशन, टैक्सों के मद में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। आइंदा 4 माह के लिए तकियाती अखराजात का तखमीना तकरीबन 300 अरब रुपए रखा गया है। इसमें से कहते हैं 80% जो ज़ाहिर बात है ये 4 माह का जो बजट है उसके अखराजात जो रनिंग आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर आएँगे और बाकी जो है वो नए तरक्याती मंसूबे जो वो शुरू किए जाएँगे। और गुज़श्ता बजट में आमदनी के असूल के लिए 589 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था और अभी ये बजट चूँकि पास होगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे अखराजात कितने ज़्यादा होते हैं और हमारी आमदनी कितनी ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल में अगर 4 माह का बजट पेश कर रहे हैं तो अभी आप देख लें नवंबर आने को है, दिसंबर है, जनवरी में कहा जा रहा है कि जो हवाएं आ रही हैं, जनवरी के लास्ट वीक के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। तो अगर इसको भी देखा जाए तो मेरे ख्याल में वही जनवरी फरवरी का जो इशू आ रहा है, तो खुदारा अब नई गवर्नमेंट जो चूज कीजिएगा वो वोट किसी को दें, वो कौमी आपका फरीजा है, लेकिन वोट सोच समझ के दें कौन सा बंदा आपके वोट का अहल है। क्योंकि ये कह लें कि आपने अपना फ्यूचर जो है वो आपने एक अंगूठा नहीं लगाना, आपने एक वोट नहीं देना, वो आपने अपना फ्यूचर तय करना है और अपने फ्यूचर को बड़ा सोच समझ के तय कीजिएगा।